जय श्री राम। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ 22 जनवरी 2024 का दिन हमारे देश के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। इसी के शुभ अवसर पर हम यहाँ पर राम मंदिर से संबंधित टॉप ट्रेंडिंग 22 प्रश्न यहाँ पर डिटेल व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे, जो कि आपके आगामी किसी भी एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अधिक प्रश्न यहीं से बनेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए प्रश्नों की श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। लेकिन इन प्रश्नों की श्रृंखला का पीडीएफ आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। आइए शुरू करेंगे। पहले प्रश्न की बात करेंगे तो राम मंदिर के गर्भगृह में किस मार्बल का प्रयोग किया गया है? यह जो है मकराना मार्बल का प्रयोग किया गया है, जो कि राजस्थान से लाया गया है। राजस्थान में माइंस है जिसका नाम है मकराना माइंस। जो ये मकराना मार्बल है, ये ना सिर्फ राम मंदिर में बल्कि हमारे देश के अजूबे अर्थात विश्व प्रसिद्ध ताजमहल में भी इस मार्बल का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एसबीआई के एक रिसर्च के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 में यूपी का टैक्स कलेक्शन कितना होगा? तो इसके अकॉर्डिंग यूपी का 2025 में जो टैक्स कलेक्शन होगा वो 25,000 करोड़ रुपए होने वाला है, और ये इकोनॉमिक की दृष्टि से एक बहुत ही बड़ा बूस्ट है। यहाँ पर आगे बात करते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? तो राम मंदिर का जो निर्माण किया गया है वो नागर शैली में किया गया है। उत्तर भारत के मंदिरों का जो निर्माण होता है वो नागर शैली में ही किया जाता है। इसके बाद इसमें हम महत्वपूर्ण अगर बात करें तो इसमें एक शैली है द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली में दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किया जाता है, जबकि वेसर शैली नागर और दक्षिण द्रविड़ दोनों का मिक्स रूप है। नागर शैली गुप्त वंश के समय में ये विकसित हुआ था। यूपी का एक मंदिर है दशावतार मंदिर, जो कि देवगढ़ के ललितपुर जिले में स्थित है। ये भी भगवान विष्णु के 10 अवतारों का दर्शन करवाता है, और इस मंदिर का निर्माण भी नागर शैली में हुआ है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर में कितनी मंजिलें हैं? तो कुल यहाँ पर जो है इस मंदिर में 3 तल हैं, अर्थात 3 मंजिल कह सकते हैं। इसकी ऊंचाई 161 फीट है। इसकी लंबाई पूर्व से पश्चिम 380 फीट और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण 250 फीट है। इसका टोटल क्षेत्रफल 2.7 एकड़ है, और इसमें कुल 392 खंभों का प्रयोग किया गया है, साथ ही साथ 44 द्वार भी हैं। आइए आगे बात करते हैं। राम मंदिर के वास्तुकार कौन हैं? तो यहाँ पर राम मंदिर के जो वास्तुकार हैं ये चंद्रकांता सोमपुरा हैं। इसका सही आंसर पहला होगा। जो बी ऑप्शन है आशीष सोमपुरा, ये इनके पुत्र हैं। और जो चंद्रकांता सोमपुरा हैं ये वास्तुकार हैं, और इनकी लगभग पिछली 15 पीढ़ियां लगातार यही काम करते हुए आ रही हैं। और इनका मानना है, इन दोनों का मानना है कि अगले 2,500 वर्षों तक अगर 8 रिक्टर स्केल पर भूकंप भी आ जाता है तो भी मंदिर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। आगे बात करते हैं, राम मूर्ति को किस मूर्तिकार ने बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुण योगीराज ने इसे बनाया है, रामलला की मूर्ति को। अरुण योगीराज की बात करें तो इससे पहले ये शंकराचार्य की मूर्ति जो कि केदारनाथ में है, और सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो कि इंडिया गेट पर लगाई गई है, इन्होंने उसका निर्माण किया था। और इस मूर्ति को बनाने के लिए शालिग्राम पत्थर जो कि नेपाल के गंडक नदी से लाई है, और ये भगवान विष्णु का प्रतीक है। आगे बात करेंगे, राम मंदिर निर्माण की अनुमानित लागत कितनी है? तो देखिए इसके निर्माण की जो अनुमानित लागत है वो है 1800 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है। और ये जो पैसा है, ये पैसा जो है किसी सरकार ने नहीं दिया है। इस पैसे का प्रयोग जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा जो है इस पैसे को दिया गया है, क्योंकि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को डोनेशन के रूप में 3500 से अधिक करोड़ रुपए प्राप्त हो चुके हैं। अभी भी उसके पास
प्राप्त पैसे हैं। आगे बात करते हैं कि रामलला की प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 51 इंच। इसकी ऊंचाई है 51 इंच। आगे बात करते हैं, राम मंदिर पर कितने वर्षों तक भूकंप का प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आगामी 2500 वर्षों तक, जो कि चंद्रकांत और उनके पुत्र सोमपुरा जो कि इसके वास्तुकार हैं, उन्होंने कहा है कि अगले 25 वर्षों तक इस पे अगर 8 रिक्टर का भी भूकंप आ जाए तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर का निर्माण किस कंपनी ने किया है, तो इसका निर्माण लार्सन एंड टुब्रो कंपनी ने किया है और कंपनी ने कहा है कि अगले 1000 सालों तक मंदिर हिलेगा भी नहीं। आगे बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर निर्माण पर फैसला कब दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 9 नवंबर 2019 को राम मंदिर फैसला पर निर्माण दिया गया था। आगे बात करेंगे, किस वर्ष किस देश के 3 नगर निकायों ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर दिवस घोषित किया है? ये भारत की विश्व में या प्रभु श्री राम के विश्व में बहुत बड़ी जीत है। ये कनाडा में जो है 3 नगर निकायों ने ऐसा किया है और आप यहाँ पर ये न्यूज भी देख सकते हैं कि कनाडा के 3 नगर निकायों ने 22 जनवरी को घोषित किया अयोध्या राम दिवस। अब ये 3 नगर निकाय कौन-कौन से हैं? एक ब्रैम्पटन है, ओकविल है और ब्रैडफोर्ड। तो पूरी दुनिया में प्रभु श्री राम का डंका बज रहा है। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? महंत गोपाल दास हैं। महंत नृत्य गोपाल दास और इसके महासचिव हैं चंपत राय। अगला प्रश्न है कि राम मंदिर का निर्माण कितने क्षेत्रफल में हुआ है, तो इसका निर्माण 2.7 एकड़ में हुआ है। राम मंदिर का निर्माण हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट का जो है जब फैसला आया था, कब आया था? 9 नवंबर 2019 को अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि 2.7 एकड़ भूमि पर मंदिर बनेगा, जबकि 5 एकड़ भूमि पर मस्जिद का निर्माण होगा। राम मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है, तो राम मंदिर जो है सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या में सरयू नदी है और वर्तमान में सरयू नदी में जटायु क्रूज जो है चलाया जा रहा है। आगे बात करते हैं कि राम मंदिर में कितने मंडप हैं, तो राम मंदिर में कुल जो मंडप की संख्या है वो है 5। कौन कौन से मंडप हैं? नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। आगे बात करते हैं, राम मंदिर का निर्माण कौन करवा रहा है, तो इसका निर्माण श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के द्वारा करवाया जा रहा है और हमने अभी बताया है कि इसमें किसी भी सरकार का 1 रुपए भी नहीं लगा है। आगे बात करेंगे, किस राज्य सरकार ने रामलला दर्शन योजना की शुरुआत की है, तो ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने की है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग पहले उत्तर प्रदेश ही क्लिक करेंगे, लेकिन आप सावधान रहिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने की है और उसका लक्ष्य है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 20,000 लोगों को सहायता राशि दी जाएगी राम मंदिर का दर्शन करने के लिए। अगला प्रश्न है कि 1992 में विवाजित विवादित बाबरी मस्जिद विध्वंस के समय प्रधानमंत्री भारत के कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह। अगला है, पेइंग गेस्ट योजना जो है किस सरकार ने शुरू की है, यह जो है उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है और इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश में जो भी गेस्ट आएंगे देश और विदेश से, उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। अगला, श्री राम किस वंश से संबंधित थे, तो प्रभु श्री राम जो है इक्ष्वाकु वंश से संबंधित थे। आगे बात करेंगे, राम मंदिर में कुल कितने द्वार हैं, तो राम मंदिर में कुल 44 द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 44। खंबे कितने हैं? 392 खंबे हैं। आगे बात करते हैं। अब आप सबके लिए प्रश्न है कि राम मंदिर का उद्घाटन, ये अभी तक हमारे 22 टॉप प्रश्न पूरे हो गए और इस 22 प्रश्नों के माध्यम से हमने इसका जो है पूरा कंप्लीट जो है आपको जितने भी प्रश्न आपके आगामी एग्जाम में बन सकते हैं उसको हमने कंप्लीट करवा दिया। लेकिन प्रश्न पहले आपके लिए एक और जानकारी कि प्रभु श्री राम का जो तिलक लगाया गया है, जहां पर उनकी मूर्ति स्थापना की गई है, उसके ऊपर मंदिर में एक लेंस लगाया गया है, जहां से सूर्य की रोशनी सीधे इनके मस्तक पर पड़ेगी
लेकिन ऐसा वर्ष में केवल रामनवमी के अवसर पर किया जाएगा। क्लियर? अब आप सबके लिए प्रश्न ये है कि बताइए, राम मंदिर का उद्घाटन आज के दिन अर्थात 22 जनवरी को किसके द्वारा किया गया है? आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिखें जय श्री राम। साथ ही वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।